नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन विशेष है क्योंकि ये समर्पित है उन नारियों को जो अपने हौसले, परिश्रम और प्रेम से इस दुनिया को सुंदर बनाती हैं। महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नारी शक्ति, सम्मान और समानता का प्रतीक है। नारी जो जननी भी है और सृजनकर्ता भी, अपनी मेहनत और संकल्प से हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। वो एक बेटी, बहन, माँ, पत्नी और एक सशक्त नागरिक के रूप में समाज को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। हर दर्द सहकर भी मुस्कुराती है नारी हौसले की मिसाल, हर मुश्किल राह को आसान बनाती है। आज इस विशेष अवसर पर हम उन सभी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को प्रेरित किया है। आइए हम सभी मिलकर उनके योगदान को सराहें और ये संकल्प लें कि हम नारी सम्मान और समानता को सदैव बढ़ावा देंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। अलग अलग क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों में परचम लहराया है इन नारियों ने और फर्स्ट इंडिया की हमेशा कोशिश भी रहती है कि हर बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम उन नारियों का सम्मान करें, क्योंकि आसान नहीं होता है इस मंजिल तक पहुंचना। कईयों ने बहुत संघर्ष किया, कईयों ने बहुत लड़ाई की और सबसे बड़ी बात है कि सम्मान कमाया है अपनी मेहनत से, तो फिर ऐसे में उन महिलाओं का सम्मान तो बनता ही है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ सभी मेहमान एक बार आप सभी जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं, क्योंकि ये उपलब्धि आसान नहीं होती है और आप सभी दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे साथ पुष्पा सत्यानी जी हैं, आईएएस से, बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कृष्णा पुनिया जी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राजनीति से भी सरोकार है, बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी। पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी हमारे साथ है, लोक कलाकार है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम आते ही सबके जहन में एक तस्वीर जो बनती है वो झूमने को मजबूर कर देती है जब हम गुलाबो सपेरा जी की बात करते हैं। डॉक्टर रश्मि काकरिया जी हमारे साथ हैं, चिकित्सक हैं, बेहद खास चेहरा और एक कहे प्रसिद्धि के तौर पर भी देखें तो महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो हर क्षेत्र के हम बात कर रहे हैं और ऐसे में इस क्षेत्र में भी रश्मि जी परचम लहरा रही हैं। सोनल अग्रवाल हमारे साथ है, मोटिवेटर है, तो दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, वो ना सिर्फ स्पीकर के तौर पर बल्कि कई लोग उनसे मोटिवेट होकर अपने जीवन को भी बदलने की कोशिश करते हैं। अलीना भारती हमारे साथ है, सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की विनर है। राजस्थान से उन चेहरों को, खासतौर से वो आवाज़ जो कहीं ना कहीं दबी रहती है और उस किस तरह से मंच मिला और अलीना ने नाम रोशन किया है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान से बाहर भी एक अलग पहचान अपनी आवाज़ से बनी है। मेहा झा हमारे साथ है, मेहा झा कासलीवाल कथक नृत्यांगना है और एक परफॉर्मेंस तो मेहा ज़रूर आपकी देखेंगे, क्योंकि हम जब बात करते हैं ट्रेडिशनल सॉन्ग्स की बात करें, डांस की बात करें, लेकिन जब कथक की बात होती है तो वो थिरकने पर मजबूर ज़रूर करता है। सी आकांक्षा जैन जी हमारे साथ है, महिला उद्यमी है और कहते हैं ना कि उद्यमी होना आसान नहीं होता, उसमें भी जब महिला उस क्षेत्र में नाम कमा रही हो तो सम्मान की हकदार तो वो होती ही है। साथ ही टीना सैनी भी हमारे साथ है, महिला उद्यमी। टीना, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास चेहरे, बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे अहम एक और ख़ास चेहरा है सुमन पवार जी, आरएएस है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि महिला गृहिणी होती है, घर संभालती है, लेकिन जब महिला घर के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी काम करके काम संभालती है तो बहुत कुछ है आगे ले जाने के लिए, सरकार के लिए भी वो मददगार साबित होती है और सुमन पवार जी अपने कार्यों से ही जानी जाती है। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं क्योंकि आप सभी से मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सबसे बातचीत करने को लेकर, सवाल जवाब करने को लेकर, आपकी जर्नी को जानने को लेकर, लेकिन उससे पहले एक एवी जरूर मैं चाहूंगी सभी महिलाओं को समर्पित। एवी प्लीज। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये एवी सभी महिलाओं के लिए समर्पित है, क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ है, हम उन्हें सम्मानित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले
उनके बारे में भी जानते हैं, उनके सफ़र के बारे में भी जानते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँ सबसे सीनियर हमारे बीच में गुलाबो सपेरा जी है। और गुलाबो जी, आपकी यात्रा, आपके जीवन का जो संघर्ष है वो सभी को प्रेरित करता है। मैं आज के वक्त में भी अगर बात कर लूँ तो भी जब गुलाबो सपेरा की बात आती है तो वो उस वक्त में भी संघर्ष था। आज भी कई ऐसी महिलाएं गांव ढाड़ी में हैं जो संघर्षरत हैं लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? गांव ढाणी में जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर अभी पहचान नहीं मिल रही है, और मिल भी रही तो उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हम लोग भी कलाकार हैं, कहीं प्रोग्राम करके रात की 12 बजे 1 बजे जब छुट्टी होती है हमारे के प्रोग्राम में से कोई कहाँ जाना, किसी को कहाँ जाना, तो मैं उन सब लड़कियों के साथ में जाके पहले सबको उनका अपने घर घर छोड़ के और फिर मैं रात को घर पे जाती हूँ, क्योंकि जो लेके जाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बहन बेटियों को उनको अपने सुरक्षित उनके घर पहुँचा दे। गुलाबो जी, पहले और अब में कितना फ़र्क पाती हैं आप? महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें तो होती हैं, काम भी हो रहा है, महिला वो करके भी दिखा रही, कितना बदलाव आपको नजर आता है? बहुत, जैसे मेरे को देख लो तो हम तो जंगल में रहते थे, गांव में रहते थे, और आज देख लो, आज हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं और देश प्रदेश में भी जाते हैं, और हम हमारे हाथ पाँव को जैसे संभाल के हम चलते हैं। और ये अब हम लोगों को फील होने लगा कि हम कमा के खा सकते हैं। अब हम तंबू में दब के बैठने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पति से डरने की ज़रूरत नहीं है, या परिवार से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारे पति लोग बाहर जाते थे तो तंबू के बाहर झाड़ू निकाल के जाते थे, कहीं कदम तो बाहर नहीं रख दें। लेकिन आज वो चाहे मर्द बैठ जाए तंबू के अंदर, आज औरतें बाहर निकलती है, वो अपना कमा के खुद भी खाती है और बच्चों को भी खिलाती है और पीर को भी पालती है, ससुराल को भी पालती है। तो इतना बदलाव आया कि हमारे पूरे परिवार की जो लड़कियां हैं, पूरे परिवार का जो लोग हैं, वो आज पाँव पे खड़ी है और देश प्रदेश में जाकर अपना धूम मचा रही है। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए जिस तरह से। और बदलाव की बात तो बेहतर आप बता सकते हैं। हम लोग तो फिर भी पढ़ते हैं या कुछ तस्वीरें आती हैं तब पता चलता है, लेकिन उस वक्त में, उस दौर में क्या कुछ था, ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है। हमारे साथ पुष्पा सत्यानी जी भी है। पुष्पा जी, एक महिला के लिए IAS RAS का एग्ज़ाम देना, पढ़ाई करना, और इतना आसान भी नहीं होता कि परीक्षा आपने क्लियर कर ली, क्योंकि उतनी मेहनत, पूरा डेडिकेशन चाहिए होता है। आपके सफ़र को ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या संघर्ष रहा है या फिर आपको लगता है कि हाँ, एक मेल फैक्टर भी काम करता है इसमें? शुरू में जब हम लोग आए तो वाकई जैसा मैम बता रहे थे अभी, तो थिंग्स वर डिफरेंट। बहुत ज़्यादा फीमेल ऑफिसर्स आसपास नहीं दिखती थी और ऐसा माहौल नहीं था। बट अब तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस भी आ गए और बहुत सारे ऑफिसर्स आ भी रहे हैं, लेडी ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा कॉमन लग रहा है। बट दैट टाइम मैं बताती हूँ, जब मैं SDM लगी तो पहली बार लोग मुझे सिर्फ ये देखने के लिए आए कि लेडी भी हो सकती है क्या SDM, एंड दैट वाज इन गंगानगर। तो वो लोग मेरे ऑफिस से बाहर आते थे और मेल जो आता था ना, वो तो अपनी वाइफ को लेकर आता था साथ में कि मैं कैसे लुगाई से बात करूँगा। तो फ्रॉम दैट टाइम्स टू टुडे अब तो बहुत कॉमन हो गया एंड फील्ड में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बट येस, द जर्नी वॉज वेरी गुड एंड आई एन्जॉयड इट। और जैसे आपने बोला कि मेहनत तो डेफिनेटली हर फील्ड में ही है। एक हाउसवाइफ बनना भी उतना ही मुश्किल है, अगर मुझे कोई कह दे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये बिल्कुल, और इसलिए भी ये खास हो जाता है कि जो खास चेहरे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो आगे बढ़े हैं, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि आपको भी अभी लाखों लोग देख भी रहे हैं, तो ऐसे में वो भी कुछ सीख लें। कृष्णा पुनिया जी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आप रही हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जब हम बेटी होती है तो बेटी को तो हम बहुत पढ़ाने करने, अब सोच भी बदल चुकी है, लेकिन बहू को आगे लेकर जाना, इस सोच में अभी बदलाव आने की और ज़रूरत है। आपके परिवार ने बहुत साथ दिया, किस तरह का संघर्ष रहा है, क्या या फिर पूरा परिवार का साथ रहा है, इसलिए खेल जगत हो या राजनीति जगत, दोनों में आपने परचम लहराया? देखिए श्वेता जी, ये बिल्कुल सही है कि जब परिवार साथ हो तो वो जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। और मेरी अगर जर्नी की बात की जाए तो मैंने जब स्पोर्ट्स किया तो एक बेटे के जन्म के बाद किया, पर मेरी कहानी राजस्थान के उस गांव से शुरू हुई जहां पर मैं पहली बहू थी जो बिना घूंघट के आई थी। जैसे पुष्पा जी कह रही थी कि मेरे ऑफिस में लोग आते थे, देख अपनी वाइफ को लेके आते थे। ठीक मैं जब गाँव से निकलती थी तो लोगों को ये होता था कि बिना घूंघट के आई है, सब लोग खड़े हो जाते थे, देखने लग जाते थे। ऊपर से हाइट इतनी थी मेरी, तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था। फिर फैमिली ने साथ दिया, स्पोर्ट्स में मुझे भेजा। और ये बात सही है कि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है, उसके पीछे बड़ा कड़ा संघर्ष होता है। तो मुश्किल ज़रूर था,
लेकिन आज जब इस मुकाम पे और आपके साथ जब ये प्रोग्राम करते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने आप पे गर्व महसूस होता है और लगता है कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया है। बिल्कुल, और ये गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद मेहनत करते हैं, परिवार साथ होता है, हम आगे जाते हैं, तो गर्व तो हमें पहले खुद पर होना चाहिए, तब तो दूसरे भी हम पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन पवार जी हमारे साथ हैं, आरएएस अधिकारी हैं। सुमन जी, अब आपके सफ़र को भी ज़रूर जानना चाहेंगे। आज हम देखते हैं आरएएस सुमन पवार हैं, कई अहम फैसले लेती हैं, अपने बेहतर काम के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर था तो कुछ तो मुश्किलें आई होंगी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया और ये मौका जो है सेलिब्रेशन से ज़्यादा जो है मैं ये मानती हूँ कि आत्मावलोकन का है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ आने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, जिन्हें हम बेहतरी के लिए बदलना चाहते हैं। उसके लिए आपका उस मुकाम पे होना आवश्यक है जहाँ आप चीज़ों को प्रभावित कर सकें, चीज़ों को आप चेंज कर सकें और बदलाव का हिस्सा बन सकें। तो बीइंग आरएस ऑफिसर जो है, हम अधिकारी जो होते हैं, वो प्रशासन होता है, वो सरकार की रीढ़ होती है और सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको धरातल पे लाना, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक उसका लाभ किस प्रकार से पहुंचाएं, उसमें चैलेंजेस तो बहुत आते हैं क्योंकि फील्ड में आपको कुछ ऐसे हाथ में परोसा हुआ नहीं मिलता है। देन यू हैव टू मेक योर ओन वेज। लेकिन क्योंकि अभी महिलाएं हैं और दिवस भी महिला दिवस है, तो मेरा आपके माध्यम से जो भी हमारी नई बहनें हैं और जो तैयारी कर रही हैं या बाकी जो कार्य कर रही हैं, उनको मेरी एक ही बात कहने की है कि स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। अपनी योग्यता बढ़ाइए। जब आप अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं, जब अपने कौशल को आप बढ़ा लेते हैं, तो गलत बातों, गलत व्यक्तियों से आप आगे उठ जाते हैं और यही एक तरीका है शायद उनसे आगे उठने का। और अपने जीवन में अपने आदर्श जो हैं वो हमेशा बहुत समझदारी से चुनने चाहिए, क्योंकि हम जिनसे प्रभावित होते हैं, जिनसे हम प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनके सोचने का तरीका, वो हमारे फैसलों को भी जो है प्रभावित करता है। हमारे बारे में, खुद के बारे में हमारी जो धारणाएं हैं, उनके बारे में हम क्या फ़ैसले लेंगे, उनको भी वो प्रभावित करता है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी बहनों को, सभी बच्चियों को जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आदर्श जो हैं वो बहुत बेहतर से चुनें। आपके संघर्ष कम हो जाएंगे, आपके जीवन में आपको अच्छे डिसीजन लेने को मिलेंगे। और बीइंग ए महिला और बीइंग ए अधिकारी भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़िए। शिक्षा जो है वो सभी चीज़ों का समाधान है, और एक बार अगर आपने समस्या को चुन लिया, समस्या क्या है, तो फिर समाधान तो हम ढूंढ लेंगे। तो अच्छा लगता है कि हम हमारा जीवन जो है या हमारे कार्य जो हैं वो किसी के लिए संदेश बन पाए और वो अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ और समाज का उपयोगी हिस्सा बन पाएँ। इसी में हमारी सफलता है। बहुत अहम बात कही। और सुमन जी, आपने एक बात जो कही, कई ऐसी महिलाएं होती हैं बहुत मुश्किल से संघर्ष के बाद आप नौकरी करती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लड़ती हैं और समस्या का समाधान ढूंढती हैं, और कई थक हार कर क्षेत्र ही छोड़ देती हैं, घर पे बैठती हैं। तो ये उनके लिए मोटिवेशन है कि आपको रुकना डोंट नहीं है। सेटल, डोंट सेटल। अपने जो है, आपके जो भी सिद्धांत हैं उन पे अड़िग रहिए, कोशिश करिए और हल निकलता है। और हल निकलता है, और हल निकालने से, ढूंढने से ही निकलेगा, हार मानने से नहीं। और सुमन जी की बातें बेहद खास थी और ये बहुत लोगों के दिल तक भी पहुंचेंगी सुमन जी, जो आपने कहा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं जब वो शेयर किए जाते हैं तो वो लोगों को पता चलता है कि भाई जब आप कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए रश्मि काकरिया जी, आपका रुख करना चाहूँगी। रश्मि जी, अगर मेडिकल फील्ड आपने चुना, अगर मेडिकल फील्ड नहीं चुनती तो रश्मि काकरिया आज क्या होती, और क्या इस फील्ड में पढ़ाई करना, फिर आगे और एक पेशेंट्स के साथ एक अलग रिलेशन बनाना, ये डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है। क्या मेल बाइज्ड भी कुछ आपने फेस किया? मैं अगर मेडिकल फील्ड वैसे वही चुनती हूँ, वही मेरा फील्ड है, क्योंकि शुरू से मुझे एप्रीट, स्टैथ एंड जो सोशल रेस्पेक्ट होती है डॉक्टर्स के लिए, वो बहुत अट्रैक्ट करता था। बट हाँ, जेंडर वाइज में एक डिसीजन में ज़रूर मुझे लगता है आज तक कि मेरी काफ़ी मेडिकल में सिलेक्शन होने के बाद मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी, तो मुझे SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल रहा था, जबकि मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। बट उस टाइम थोड़ा था ये कि मैं एज ए फीमेल, मैं भी और मेरे पेरेंट्स भी डर गए कि बाहर हॉस्टल में कैसे रहेगी, कैसे भेजेंगे। उस चक्कर में मुझे कोटा मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। ये थोड़ा जेंडर की वजह से एक डिसीजन को इम्पैक्ट है, बाकी मुझे वैसे कभी जेंडर बायस कोई दिक्कत नहीं आई। और आज इतने साल हो चुके हैं कि कितना बदलाव आप देखती हैं?
आपने जब शुरुआत किया और उसके बाद आज के वक्त में भी, क्योंकि आज भी लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कई बार हम देखते हैं मोस्टली जब कंपटीशन भी होता है ना तो लड़कियां बाजी मारती हैं, तो ये बदलाव देखकर कैसा लगता है? बदलाव देख के बहुत अच्छा लगता है और डेफिनेटली बदलाव बहुत आया है। पहले बहुत लिमिटेड, अब ये देखिए आप मेडिकल कॉलेज थे, ओनली 6 मेडिकल कॉलेज थे उस जिस टाइम पे हमारा सिलेक्शन हुआ था। अब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी हो गई है, तो काफ़ी उन लोगों को अवसर है जो गर्ल्स को हैं आगे बढ़ने के, तो डेफिनेटली काफ़ी बदलाव आया है। बिल्कुल ये बदलाव देखने को भी मिल रहा है। सोनल अग्रवाल हमारे साथ है, मोटिवेटर है, और अच्छा लगता है जब कोई महिला मोटिवेटर होती है जो दूसरी महिलाओं को भी मोटिवेट करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्यों ये चुना आपने? लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई कर लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ किसी फील्ड में अच्छे, या फिर फैमिली बिजनेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आपकी पहचान मोटिवेटर के तौर पर है। Thank you, Shweta, and heartiest congratulations and happy Women's Day first of all to everyone present here and all those watching here. Motivational, as a motivational speaker मैं कहूँ तो मुझे याद दिलाता है उस सेंटेंस की जब मैं अपने स्कूल में थी और बोर्डिंग में, एंड यूजुअली बोर्डिंग स्कूल्स में क्या होता है, हम हॉस्टल्स में रहते हैं, फ्रेंड्स फैमिली सब कुछ वही होता है हमारा, तो मुझे यूजुअली मेरे फ्रेंड्स मुझे दादी अम्मा बुलाया करते थे कि मैं हमेशा अपनी उम्र से एक कदम आगे थी। तो मेरा विज़न, मेरी सोच, मेरी वो शायद मेरी परवरिश, मेरे वैल्यूज़, मेरे कल्चर्स वो रिफ़्लेक्ट करते थे, हमारे संस्कार। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ। एंड देन धीरे धीरे ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड कि मैं शायद इस चीज़ के लिए ही बनी हूँ। मैं चाहूँगी स्वागत कीजिए कुसुम यादव जी, महापौर हैं हेरिटेज नगर निगम से। कुसुम जी बहुत स्वागत है आपका। और कुछ देर में डॉक्टर सौम्या भी हमारे साथ जुड़ेंगी। कुसुम जी, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक महिला घर संभालती है, लेकिन आजकल ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती, और जब नगर निगम हेरिटेज संभालना हो तो चैलेंज भी बहुत होते हैं। कुसुम जी, किस तरह से आपका ये सफ़र रहा है? राजनीतिक तौर पर भी बात कर लूँ, और अभी चैलेंजेस क्या है मानती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मेरी महिला बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि महिला का तो जीवन ही एक संघर्ष है, एक चैलेंज है, तो उसी तरह से मैंने अपने जीवन का जो स्टार्ट किया वो बड़ा स्मूथ था, क्योंकि पापा बहुत सपोर्टिंग थे। हर वक्त को कहते थे कि बेटा आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ और करना है। उनको हमेशा लगता था कि मैं थोड़ी ज़्यादा बोलती हूँ, तो उनको लगता था मेरा शायद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहेगा, मैं पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाऊँ। मुझे हमेशा से शौक़ था जनता की सेवा करने का, लोगों से जुड़े रहने का, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा बोलती हूँ तो हमेशा लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही। मुझे लगता था कि लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है हम लोग किसी भी तरह से उनको लीड करें, उनको समझें। तो मेरी जनरली यही रही कि मैं हमेशा से लोगों को सुनती रही, समझती रही, उनके लिए काम करती रही। पॉलिटिक्स में आने से पहले भी मैं बहुत सारी महिला समूहों से जुड़ी हुई थी। लेकिन आपने सोचा था क्या कि पॉलिटिक्स में जाऊंगी, महापौर जैसा एक बड़ी जिम्मेदारी भी मुझे मिलेगी? कभी ऐसा सोचा था क्या? क्योंकि ड्रीम तो सबके होते हैं, जिस फील्ड में जाओ उसमें आप आगे जाने के लिए सोचते, तो सोचा था, या फिर ये बस एक्सीडेंटल हो गया, काम करते रहे और अचानक ही जिम्मेदारी मिल गई? ये एक्सीडेंटल है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, लेकिन ये लक बाय चांस रहा कि मैं पॉलिटिक्स में आई। लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हेरिटेज नगर निगम में ज़्यादातर जो मेरी डीसीज़ हैं वो महिलाएं हैं, और सभी एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। हम लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने क्योंकि हमारी यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे सीएम साहब भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उसी का उदाहरण आप देखिए कि आज इतनी बड़ी संख्या में हम महिलाएं जो भी हम लोग सब आए हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। और अब जैसे भी सुनेंगे महिलाओं को तो आपको लगेगा कि पुरुषों से एक कदम आगे है। बिल्कुल, पुरुषों से एक कदम आगे, बल्कि अब कई कदम आगे हैं। और इसलिए जब भी कंपटीशन कुछ होता है तो संख्या महिलाओं की ही आगे रहती है, ज़्यादा रहती है परसेंटेज वाइज भी, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, मेहा आपका रुख करना चाहूँगी। कथक नृत्यांगना, और
जब आप आए भी तो हमारा तो सबसे पहले यही मन था कि बात तो हम बाद में करें, लेकिन एक बार एक परफॉर्मेंस आपकी ज़रूर देखें, और वो भी हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन आज इस खास मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि संघर्ष सबका रहता है, पसंद सबकी है, लेकिन उस पसंद, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मुझे लगता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आगे बढ़ने के लिए जो आपका डेडिकेशन है, फोकस है, पैशन है, वो सबसे पहले आता है, डिस्पाइट ऑफ मेल और फीमेल। अब अगर स्ट्रगल की बात करें तो हाँ, फीमेल के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता है उस फील्ड में, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मेल तो सब चीज़ें बहुत इजीली प्लेटर पे एक्सेप्टेबल होती हैं कि हाँ मेल है तो काम करेगा ही। जहाँ फीमेल की बात आती है तो थोड़ा सा लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो पर मेरे ख्याल से काफ़ी सिनेरियो चेंज हो रहा है आज के टाइम में, और जो वुमेन है वो इतनी स्मार्ट, पढ़ी लिखी और केपेबल है कि वो अपने आप को प्रूव करने में कहीं भी पीछे नहीं हट रही हैं। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल स्ट्रगल और ये सब चैलेंजेस तो आई थिंक सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आते ही हैं, बट इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करके और हम आगे बढ़ें और अपनी फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे सुमन जी ने कहा कि नेवर सेटल, एंड इट इज़ राइट, नेवर सेटल फॉर लेस। बिल्कुल बिल्कुल, खास बात आपने कही कि, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपने ठीक कहा कि संघर्ष सबके लिए होता है और अलग अलग लेवल के होते हैं। किसी के लिए छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, लेकिन संघर्ष, बड़ी बात ये होती है कि आप कितनी मजबूती से डट कर उसका सामना कर रहे हैं, Exactly. कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है, एज और ए कैसे वुमेन आप अगर आगे बढ़ आपने रहे हैं। सोचा है कि आपको कुछ करना है और उस फील्ड में आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस तो सबके साथ होते होते हैं, हैं, तो बिल्कुल। वो फेस करने पड़ेंगे। That's बिल्कुल। आकांक्षा, एक अहम सवाल ये कि जब आप क्योंकि सीए भी हैं और उद्यमी भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बैलेंस करती हैं घर, फैमिली, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? ऐसा नहीं है कि हम भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं जहाँ पे हम मॉर्निंग का पूरा खाना बनाते हैं, रात का भी सारा डिनर प्रिपेयर करते हैं और हम लोग ही प्रिपेयर करते हैं। तो अपने पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं कि अपने पास, बस आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपका टाइम आपको खुद को मैनेज करना है। और प्लस मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं इतना काम कर पाती हूँ और सब चीज़ें कर पाती हूँ। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि मैनेज करना और सब चीज़ें एक रूटीन होता है, लेकिन कई बार होता है ना कि इस रूटीन साइकिल जो चल रही है उसको तोड़ने का मन करता है। आज नहीं उठा जाए, आज थोड़ा लेट उठ जाते हैं, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आज कोई काम नहीं करते। कभी ये जहन में आता है? बहुत बार आता है, और उस टाइम पे तो मैं मेरे पति को भी काम नहीं करने देती। बिल्कुल। टीना, आप भी महिला उद्यमी हैं, अब एक सवाल ये रहेगा कि बैलेंस करने की, जैसे तो बात भी हुई कि लाइफ को बैलेंस करना, फैमिली, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए कौन है जिसे आप फॉलो करती हैं, या आपको लगता है कि मतलब बचपन से ही कि नहीं ऐसा मुझे बनना है, या फिर मैं कर सकती हूँ? आप कैसे देखते हैं कि उन महिलाओं के लिहाज से भी जिनके जहन में करना तो बहुत कुछ है, चाहती भी बहुत कुछ है, साथ नहीं मिल पाता? ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। इवन पहले अगर मैं मेरी जर्नी की बात बताऊं तो मैंने प्रोफेशन ही ऐसा चूज़ किया जहां सब लोग अगेंस्ट होते थे, बट मैंने बहुत जिम ट्रेनर बनी, सब लोगों से लड़ाई की, और उसके बाद में मैंने खुद का जिम खोला। फिर आई स्टार्ट माय वर्क कि मैं पूरा इंडिया में अपने सेटअप्स लगाऊंगी। फिर मैंने जिम के इक्विपमेंट इंपोर्ट करना शुरू किया, और जो मेरे को ऐसा लगता है ना आइडल, वो बचपन से ही मैंने इतनी सारी फीमेल्स को, जैसे आप लोग हैं, इन टीवी पे देख देख के लगता था, स्पेशली जो भी आईफा अवार्ड्स हो रही है उनके एक्ट्रेस को देख के लगता था कि यार एक दिन टीवी पे तो आने चाहिए और वो सपना आज पूरा हो रहा है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि और ये जो सब लोग जो मैनेज करने वाली बात है ना, वो मुझे लगता है वो डिसिप्लिन से आता है। आपका डिसिप्लिन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिम ट्रेनर आपने बात की, और ये तो प्रोफेशन महिलाओं के लिए बना ही नहीं है, ये एक सोच है। ये एक आप पर्टिकुलर ट्रेनर बन सकते हो, बट आप खुद अपने लेवल पर जिम ओपन करना, उसे मैनेज करना, सब चीजें, हाँ, सब लोगों ने बोला, ये किसी ने आपको डिमोटिवेट नहीं किया? सबने किया, कि कर नहीं पाओगी? मेरी फैमिली के अलावा, मेरे इन-लॉज के अलावा मुझे सबने मुझे बोला कि ये कोई प्रोफेशन है क्या, और उन लोगों ने भी उस चीज़ को फेस किया कि इनकी बहू जाके जिम चला रही है जहाँ पे सारे लड़के आते हैं। पर आई एम कॉन्फिडेंट, और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड इतने कॉन्फिडेंट थे मेरे लिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से मुझे बढ़ा मिला। अलीना हमारे साथ है। अलीना भारती,
सबसे छोटी हैं आप यहाँ पर, और कैसा लगता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम बहुत संघर्ष करते हैं, हमें मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जिस तरह से आपने सुपर सिंगर प्लस राजस्थान जीती, सुपर सिंगर प्लस राजस्थान का खिताब जीतने के बाद क्या बदलाव आप महसूस करती हैं? क्या लगता है कि आगे आपको लाइफ में अभी और क्या कर रहा है? थैंक यू पहले तो सभी को, आपको हैप्पी विमेंस डे पहले तो सभी को। और जैसा कि आपने कहा कि सुपर सिंगर प्लस टाइटल जीतने के बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और रिसेंटली अभी मैंने सुखविंदर सर के साथ परफॉर्म करा था एल्बर्ट हॉल में। एंड मेरे को हमेशा से मेरे पापा ने और मेरी मम्मा ने हमेशा से सपोर्ट करा है म्यूज़िक फील्ड में, तो आई थिंक मुझे कभी भी ऐसे देखना नहीं पड़ा पीछे कि मेरे साथ में कोई है नहीं। हमेशा से पापा और मम्मा ने हमेशा से सपोर्ट करा, मेरे छोटे भाई बहनों ने भी। तो मुझे एज सच ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस अभी तक तो नहीं करनी पड़ी, और अब बस मैं सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको ग्रैब कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आइडियल कौन है आपके? आदर्श कौन है? मेरे आइडल श्रेया घोषाल एंड लता जी को मैं बहुत मानती हूँ, और मेरे पापा को भी बहुत मानती हूँ। तो आई थिंक उन्हीं को मैंने बचपन से सुना है, और उन्हीं को उनकी झलक आपके परफॉर्मेंस में नजर भी आती है, जैसे कि हमने भी आपको देखा और सुना है। तो अच्छी बात है कि जिसको आप आइडल मानते हैं उस राह में आप आगे बढ़ रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, और आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि अब देखिए, बातचीत तो हमने की है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जब इतनी सारी महिलाएं एक साथ बैठे हो, शांति से बैठे हो, सवाल जवाब करें, मज़ा नहीं आता। अंदर से सबके निकल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो निकल ही रहा होगा, कहीं गाना निकल रहा होगा, या किसी के लिए डांस, कहते हैं ना जोर से डांस आ रहा है। सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अपने इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बातचीत तो हो गई, हमने जान भी लिया संघर्ष को भी, सफ़र को भी, ये ज़रूरी भी था। लेकिन क्या है ना कि महिलाएं हैं, और जब तक वो कुछ मस्ती ना करे, कुछ अलग एंटरटेनमेंट ना करे ना, दिन पूरा नहीं होता है। तो फिर ये कार्यक्रम कैसे पूरा हो सकता है? अलीना, अब जब इतनी गाने की बात हो रही है, आपके गाने की इतनी तारीफ हो रही है, तो 2 लाइन हो जाए। जो ज़माने में हिम्मत न हारे, जो ज़माने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहाँ में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है, जो ज़माने में हिम्मत न हारे, जो ज़माने में हिम्मत न हारे। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब अलीना, बहुत खूब। सुमन जी, हमारे साथ सुमन जी, हो जाए कविता की 2 लाइन। श्वेता जी, जहाँ से हमने बात शुरू करी थी कि महिला दिवस, और ये इसमें सारी बहनें साथ में हैं, महिलाएं हमारे साथ में हैं, तो आज एक बात मैं जो कहना चाहती हूँ ये है कि हम पुरुषों से एक कदम, या हम पुरुषों से जो है सहयोग की उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन महिलाएं एक महिला दूसरी महिला के लिए जिस दिन खड़ा होना शुरू कर देगी, जिस दिन सपोर्ट करना शुरू कर देगी, उस दिन जो है ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी, और हम जो प्रगति की उम्मीद जो हम अपने लिए लगाए बैठे हैं वो हम कर पाएंगे पूरी। और उसके लिए 2 लाइनें हैं, मुझे लगता है वो सबको भी याद रखनी चाहिए, मैं भी याद रखती हूँ। दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम काइंड, आई एम पावरफुल, I am brave, I am free, I am helpful, with love in my heart and smile on my face, I can handle anything, anytime, any place. Thank you. Nice. बहुत खूब, बहुत खूब। कम शब्दों में ही जता दिया, दिखा दिया कि क्या कर सकते हैं, और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जैसा उन्होंने बोला, तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिना बोले तो रह भी नहीं सकती। तो मेरा फाइनल एक मैसेज है, जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी विमेंस हैं, एडिंग टू द सेम, जो इन्होंने, हम इसको अफर्मेशंस बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड में बेसिकली, तो आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, जो बोलते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में सब लोग बोलते हैं, राइट? तो हम महिलाओं, जब हम बात कर रहे हैं, माँ दुर्गा है, शक्ति हैं, हम किसी से कम नहीं हैं,
वी हैव एवरीथिंग, बट फिर भी क्या चीज़ है जो रोकती है? तो जब भी आप कोई रुकावट या किसी का कोई हडल फेस करें तो एक क्वेश्चन सिर्फ अपने आप से पूछें कि किस चीज़ की कमी है। हम उस दिव्य मूर्त, दिव्य परमपिता परमात्मा ईश्वर मातृ शक्ति उसका स्वरूप है, तो हम में कोई कमी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं जस्ट बिलीव करने से। एक थॉट इंटेंशन प्योरिटी के साथ लेकर आने से ही हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आधी प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें उतना मजबूत और वो बातें दिमाग में अपने लानी होंगी। कृष्णा जी क्या कहेंगी? मैसेज। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, जब भी वीमेंस डे आता है तो हम फील करते हैं कि जो अचीव्ड महिलाएं हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, और ज़्यादातर चिंता रहती है बच्चियों की आगे आने के टाइम या मिस हैपनिंग जो होती है। हमेशा मुझे लगता है हम बचाने का प्रयास करते हैं, कभी बदलने का प्रयास नहीं किया हमने। कभी भी मुझे नहीं लगता कि किन कारणों से ये चीज़ें हो रही हैं उनको दूर किया जाए। हम लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कारण क्या है, उन कारणों को दूर करने की कोशिश मुझे जो लगता है कि वो नहीं हुई। कि जो हमारा मेल वर्ग है उसमें हमें ये संस्कार देने चाहिए, तब ये रुकावटें आ सकती हैं। तब मुझे नहीं लगता, गुलाबो जी कह रही थी कि मुझे लड़कियों को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि हर महिला में एक अलग सी ताकत होती है और एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। जब तक वो कमज़ोर ना होगा ना, तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं पड़ती है किसी लेडी के ऊपर। तो ये मैं कहना चाहूँगी। और वीमेंस डे पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, ये जो महिला शक्ति बैठी है, इसी तरीके से हमारे देश में पता नहीं कितनी ऐसी शक्तियां हैं जो हम पहचान भी नहीं पाए होंगे, और अपने छोटे छोटे तरीके से वो मोटिवेट कर रही होंगी। उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। रश्मि जी। बीइंग डॉक्टर, मैं सबसे पहले सभी फीमेल्स को ये कहना चाहती हूँ कि लिसन टू योर बॉडी। एक्चुअली फीमेल्स के साथ क्या है, वो वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते करते इस जद्दोजहद में कि गिल्ट होता है उन्हें कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, प्रोफेशन को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों से अफेक्ट करती है। तो आप आपकी जब भी कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी से झिझके नहीं शेयर करने में, अपनी जो भी शेयरिंग है अपने जो भी नियर वन है उससे शेयर करें, क्योंकि एक जो हेल्दी महिला, सशक्त महिला है, वही सशक्त परिवार की, समाज की नींव होती है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आकांक्षा। मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस आपको आपकी राह देखनी है और उस राह पे चलना है, और आपको इंडिपेंडेंटली वो काम करना है। आप ये मत सोचो कि कोई और आपके लिए कोई काम कर देगा। आप इंडिपेंडेंट रह के और अपने राह पे चले। बिल्कुल बिल्कुल, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इतने सक्षम मजबूत हो कि आप खुद ही सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो, काम कर सकते हो। टीना क्या कहेंगे, क्या मैसेज? एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है जो मैंने सुना है और मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाइफ में आपकी 1000 प्रॉब्लम होंगी, पर जिस दिन आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो गई ना, तो वो 1000 प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। तो अपनी हेल्थ पे आप सब लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो नथिंग इज देयर ना। तो कहते भी ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें रश्मि जी के पास जाने की जरूरत क्यों पड़े, जब अगर हम पहले ही खुद फिट रहेंगे। रश्मि जी। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेहा, परफॉर्मेंस तो आपकी हमें देखनी ही है, उसके अलावा अब आप 2 शब्द क्या कहना चाहती कहिए, लेकिन उसके लिए तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स जो सेल्फ लव होता है ना, वो यहाँ पे हमारी परवरिश में नहीं सिखाया जाता। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो सेल्फ लव है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब तक खुद को इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे, तब तक आपके लिए और कोई भी आपको कभी भी इम्पॉर्टेंस नहीं दे पाएगा, जब तक आप खुद के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं बनेंगे। तो सेल्फ लव इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद खुद पे भरोसा रखिए कि आप जो सोच रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और वो हो जाएगा। तो आई थिंक बाकी सब रास्ते तो अपने आप खुलते जाएंगे। मेहा, वैसे तो आपने भी बताया संघर्ष के बारे में, काम के बारे में, कैसे एक पहचान अलग मिली, लेकिन फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट का बेल्स एंड बीट्स का भी सभी को इंतजार है। इस कार्यक्रम में भी आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है, उसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम क्यूरेट किया
और इस प्रोग्राम में एस ड्रमर, इंटरनेशनली रिनाउंड ड्रमर ए शिवामणि जी अपने ड्रम्स का जादू दिखाएंगे। और ये बेल्स एंड बीट्स एक सूफ़ी कॉन्सर्ट है जिसमें मैं कथक को सूफियाना अंदाज में प्रस्तुत करूँगी। और मुंबई की ही एक बहुत मशहूर गायिका नेहा रिजवी इसको आवाज़ देंगी और शिवामणि जी हमारे साथ ड्रम्स पे रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत शो क्यूरेट किया है और हमने उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं उसी खूबसूरती के साथ निभाने की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 11 मार्च को बिरला ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे ज़रूर आइए और पासेस फर्स्ट इंडिया प्लस के ऑफिस पे अवेलेबल हैं, वहाँ से जल्दी से पासेस लीजिए और हमें खूब सारा प्यार देने के लिए शो पे आइए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मेहा। अब कह सकते हैं कि अब वो पल आ चुका है जिसका इंतज़ार सभी को था, फर्स्ट इंडिया वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड। और बातचीत भी बहुत होगी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन किया है ये वो चेहरे हमारे साथ हैं। और चलिए वो पल जब उन्हें सम्मानित कर फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करेगा। सभी अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और फर्स्ट इंडिया जिस तरह से इनिशिएटिव हर साल लेता है, इस साल भी हम आप सभी को सम्मानित करके आपका सम्मान नहीं बल्कि खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसलिए मैं पवन सर से अनुरोध करूँगी कि सर शुरुआत करते सबसे पहले डॉक्टर सौम्या, महापौर ग्रेटर नगर निगम, और मैं चाहूँगी कुसुम यादव जी भी साथ हैं पवन सर के। और मैं अब आमंत्रित करूँगी पुष्पा सत्यानी जी को, आईएएस, वर्तमान में आईएएस पद पर कार्यरत रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे पहले भी पुष्पा सत्यानी अन्य विभागों में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बेहद खास चेहरा, महिलाओं के लिए आदर्श भी हैं और दूसरी महिलाओं को मोटिवेट भी कर रही हैं। और हम सभी भी आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे परिवार का कार्यक्रम है। और मैं चाहूँगी कि इधर से भी मैं अब आमंत्रित करूँगी सुमन पवार जी को, आरएएस, जो सफ़र रहा है वो भी दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और आपके भविष्य के लिए भी फर्स्ट इंडिया आपको बहुत शुभकामनाएं देता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अब कृष्णा पुनिया जी को। खेल का मैदान हो या राजनीति की ज़मीन हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये उदाहरण पेश करती हैं कृष्णा पुनिया जी। जोरदार तालियां कृष्णा पुनिया जी के लिए। हमारे बीच बेहद खास चेहरा है पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी, लोक कलाकार। जोरदार तालियों के साथ गुलाबो जी का स्वागत। राजस्थान का वो नाम है जिसने राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को देश के साथ साथ विदेश में भी एक अलग पहचान दिलाई है और सभी के लिए इंस्पिरेशनल हमेशा रही हैं गुलाबो सपेरा जी। मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रश्मि काकरिया जी को। गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अभी चीफ हेल्थ ऑफिसर हैं जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। जोरदार तालियां डॉक्टर रश्मि काकरिया जी के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी सोनल अग्रवाल जी को। मोटिवेटर हैं, प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर सोनल अग्रवाल, जिन्होंने अपने विचारों और अनुभवों से न जाने कितनी ही महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। सोनल अग्रवाल उन महिलाओं में से है जिन्होंने खुद अपने रास्ते बनाए, बाधाओं को पार किया और समाज में एक मजबूत पहचान बनाई। जोरदार तालियां सोनल अग्रवाल के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी मेहा झा कासलीवाल जी को। कथक नृत्यांगना मेहा झा कथक डांसर हैं जिसका नाम राजस्थान में बड़ी शान से लिया जाता है। मेहा झा कथक डांस की शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। आज खुद एक जानी पहचानी कथक डांसर होने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी कथक डांस सिखा रही हैं। देश का भविष्य, राजस्थान का भविष्य तय कर रही हैं। जोरदार तालियां मेहा के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी सीए आकांक्षा जैन जी को। महिला उद्यमी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एंटरप्रेन्योर बनने का सफर भी काफी मोटिवेशनल है, जहां नंबरों की समझ को जुनून से जोड़ा है। होटल मिस्टिक फॉल्स और कायो किचन एंड बार जैसे लग्जरी हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स की ओनर और मैनेजर भी हैं और अपने शब्दों से भी उन्होंने बहुत लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी टीना सैनी जी को। टीना के लिए भी जोरदार तालियां। राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने जिम इक्विपमेंट इंपोर्ट करने की शुरुआत की है, एक नेशनल पावर लिफ्टिंग मेडलिस्ट है और 5000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली फिटनेस आइकन भी है। और साथ ही साथ आज हमने जाना कि महिलाओं को अगर सशक्त बनना है तो सबसे पहले खुद को हेल्दी और स्ट्रांग बनाना होगा। जैसे कि टीना कहती हैं, फिटनेस सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी अलीना भारती को।
विजेता रही है सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की। इसके अलावा अलीना ने बॉलीवुड के कई सुपरस्टार सिंगर्स के साथ मंच पर परफॉर्मेंस दी है। एक बड़े सफर पर अलीना है और फर्स्ट इंडिया भी उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता है। इस सफर पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, परिवार का, फर्स्ट इंडिया का और राजस्थान का नाम रोशन करते रहें। मैं चाहूंगी सभी के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगी कि क्योंकि खास मेहमान है, खास अतिथि है हमारे बीच में डॉक्टर सौम्या जी, महापौर ग्रेटर नगर निगम, और साथ ही कुसुम यादव जी, महापौर हेरिटेज नगर निगम। और मैं चाहूंगी कि हमारे चैनल सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर उन्हें मोमेंटो भेंट करें, क्योंकि खास मौका है, महिलाओं को समर्पित आज का दिन है। और ऐसे में 2 सशक्त महिलाएं राजधानी की, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस खास दिन को, इस खास सेलिब्रेशन को उन्होंने और भी खास बना दिया अपनी मौजूदगी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और आज का ये जो अवार्ड्स थे वो भी उन महिलाओं को समर्पित जिन्होंने राजस्थान का नाम अलग अलग क्षेत्रों में रोशन किया है। और खास चेहरा हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर सौम्या। इस खास दिन की आपको भी बधाई, और क्योंकि आपके शब्द हमेशा से दूसरों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो आज इस खास मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देती हूं। और आज फर्स्ट इंडिया ने यहां सभी पावरफुल महिलाओं को बुलाकर सम्मानित किया। ये एक ऐसा मौका है जिसमें महिलाएं सम्मानित होती है, तो ये आशा, ये उत्साह है, ये आगे से आगे फैलता है और महिलाएं और सशक्त होती जाती है। पर मुझे अब लगता है कि अब कविता, कहानियों का अब समय नहीं है कि अब महिलाओं पर 2 कविता हो गई, कहानी हो गई और यहीं इतिश्री हो गया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, जिस तरह प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं महिलाओं को केंद्र बिंदु करके बनाई गई, हमारी राजस्थान सरकार ने अभी जो बजट रखा उसमें महिलाओं के लिए जो बजट में, जैसे जहां पिंक टॉयलेट, महिलाओं के सम्मान की, गरिमा की हर तरह चिंता की गई है। तो इस तरह हम सबको मिलकर, महिलाओं को भी साथ में मिलकर एक साथ में काम करने की आवश्यकता है, जहाँ महिलाएं और सशक्त हो और महिलाएं विकसित राष्ट्र बना सके। कुसुम यादव जी, क्या कहेंगे इस खास मौके पर? क्योंकि प्रेरणा तो हमें सबसे मिलती है और आप लोग भी आज उसी पद पर है, उसी जगह पर है, अपनी मेहनत से जहां दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन चुकी हैं। इस खास मौके पर ज़रूर चाहेंगे कि आप भी 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और मेरी महिला बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिला 2 परिवारों को लेके आगे बढ़ती है, 2 परिवारों की शान है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत आगे बढ़े, क्योंकि महिला में अपार शक्ति है। आप लक्ष्मी हैं, आप सरस्वती हैं, आप दुर्गा हैं। और जिस किसी को भी शक्ति चाहिए, धन चाहिए या विद्या चाहिए, आपके पास आना ही पड़ेगा। तो इतनी शक्तियाँ आपके पास होने के बाद आप किसी तरह से पीछे नहीं रह सकती। आज देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो। उसी का एक उदाहरण है, हमारी डिप्टी सीएम मैम भी महिला है। और अब की बार जो हमारा बजट आया है, लगता है कि चुनावी वर्ष का बजट है, जो कि महिलाओं को इतने सारे पिंक टॉयलेट्स का भी उपहार दिया गया है, अन्य कई उपहार दिए गए हैं। आज महिला हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। और मैं यही कहूँगी कि सब महिलाएं हमारी बच्चियों को संस्कार देते हुए, हमारे बच्चों को संस्कार देते हुए आगे बढ़ें। साथ ही साथ जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रही हैं उसमें आप अपना 100% दें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जोरदार तालियां। बिल्कुल, और महिलाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और जिस तरह से प्रायोरिटी की बात सरकारों के लिए भी है कि पहले होता था कि हाँ, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम युवा की बात कर रहे हैं, हम गरीब की बात कर रहे हैं, लेकिन आज उनके साथ हम महिला की भी बात करते हैं और सरकारों की भी प्रायोरिटी में। लेकिन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम सभी मनाते हैं, महिलाएं मनाती हैं क्योंकि हमारा दिन है। लेकिन एक दिन खास और होगा जब पुरुष मनाने लगे कि महिला दिवस है और महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाहिए। फर्स्ट इंडिया भी यही करो। और ऐसे में जब सीईओ मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर हमारे साथ हैं, जिनका ही इनिशिएटिव था कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, मैं चाहूँगी कि सर आज इस खास मौके पर सभी को, महिलाओं को समर्पित आपके शब्द, गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू श्वेता। जो आप कह रहे हो कि पुरुष भी महिला दिवस मनाएं, तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। जो बराबरी की हम कल्पना करते हैं, जो बराबरी हम लाना चाहते हैं, वो धरातल पे उतरे। खैर, इन सब के बीच में मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं सभी को देना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे आप दोनों मेयर साहिबान और हमारे सारे विशिष्ट महिलाएं अतिथि जो आज यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने समय निकाल करके यहाँ आए
और आज जिनको भी हमने सम्मानित किया है वो अपने अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे हमारे साथ कृष्णा पूनिया जी हैं तो स्पोर्ट्स को करती हैं, पुष्पा सत्यानी जी हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को है, सुमन पवार है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को करती हैं, अलीना है तो वो सिंगिंग टैलेंट है, डॉक्टर रश्मि कांकरिया हैं तो वो अपने उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे साथ जिम के फिटनेस ट्रेनर्स हैं, लाइफ कोचेस हैं, कथक डांसर हैं, तो टैलेंट भरा हुआ है, हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक सिंबल है कि ये सशक्त महिलाओं के सशक्त चेहरे हैं हमारे सामने। लेकिन हम मान सकते हैं कि राजस्थान ही नहीं देश में अब महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है, चाहे वो जॉब में आरक्षण देने की बात हो, पॉलिटिक्स में आरक्षण देने की बात हो, उन सबका एक मिला जुला असर आया है और महिलाओं में जागरूकता भी बढ़ी है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रुमा देवी भी आई हुई थी, वो अपने आप में एक मिसाल है कैसे एक इतने पिछड़े हुए क्षेत्र से आकर के, और वो हाल ही में हार्वर्ड में जाकर के भाषण दे करके आई हैं, तो कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो या ऐसा कोई भी दिवस हो, ये मनाने का एक तात्पर्य है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। जैसे हम 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाते हैं तो देश के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी लॉयल्टी है, हमारा देश प्रेम है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उस प्रतिबद्धता को हम दोहराएं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस इस बात के लिए है, इसका सेलिब्रेशन इस बात के लिए है कि हम अपना कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह के चेहरे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और जितनी पावरफुल महिलाएं ये हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें वास्तव में इस तरह के दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं होगी और वो महिला पुरुष दिवस एक साथ ही मनेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो इस खास कार्यक्रम को सभी की उपस्थिति ने बहुत खास बनाया, और खासकर आप लोगों की उपस्थिति ने जो वहाँ बैठकर हमें देख रहे हैं, जब हमारे सभी जो महिलाएं, खास महिलाएं हैं जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई, अपने सफ़र को बताया, कैसे दिक्कतें आती हैं लेकिन उसका सामना करना चाहिए। फिर वो चाहे हम घर की बात कर ले, घर संभालने की बात कर ले, गृहिणियों की बात कर ले, या फिर वर्क प्लेस की बात कर ले, जो महिलाएं बाहर निकल कर नाम रोशन कर रही हैं, काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और अपनी जॉब भी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ख़ास मौका है, 8 मार्च हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर, और पहले से अब में महिला बहुत सशक्त हुई है, बहुत मजबूत हुई है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, परचम लहरा रही है। लेकिन साथ की ज़रूरत उसे परिवार की पड़ती है, दोस्तों की पड़ती है, उस जगह में सहयोगियों के साथ की ज़रूरत पड़ती है जहां वो काम करती है, ताकि उसे मोटिवेट किया जाए आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसे पीछे खींचा जाए। कई महिलाएं इन चीज़ों को भी फेस करती हैं और उनसे मेरा ज़रूर यह अनुरोध रहेगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम बोलता है, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अडिग रहकर बेहतर काम करिए, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप मजबूत हैं। अपनी ताकत को समझिए, क्योंकि आप हनुमान हैं और हनुमान को ताकत याद दिलानी पड़ती है। और इसलिए इस तरह के जो खास दिन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम अपनी बात कर सकें, हम आपकी बात कर सकें। और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इसके अलावा पे 365 दिन भी परचम हम ही लहराएंगे। ये वादा मेरा भी आपसे है और आप भी अपने आप से ये वादा करिए। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।